नेक्स्ट टाइप है बेटा मॉडल्स ऑक्सिलरीज। I mean the sentences in which modals have been used. You can do this work. Okay, here modal is can, then object is this work, do is verb, you is subject. This work, that is active voice. This work can be done by you. ओके, मॉडल्स में एक बात जो ध्यान देने लायक है वो यह है कि मॉडल के बाद बी लग के फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर होएगा वो क्या होएगा, पैसिव वॉइस का, दैट इज पैसिव वॉइस। स्ट्रक्चर क्या होएगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट सेंटेंस, could you lend me 50 rupees? That is in question. Could you lend me 50 rupees? Sentence first, sentence 2. दैट इज इन क्वेश्चन, तो क्या आएगा, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही रहेगा। कुड 50 रुपीज़ बी लेंट टू मी बाय यू? ओके, क्वेश्चन है, that will be same interrogative. We can make this sentence in like this way, that could I be lent 50 rupees by you? Because in this sentence there are two objects, me and 50 rupees. We can take in front one both of those. Okay, could 50 rupees be lent to me by you? Could I be lent 50 rupees by you? Clear? Next sentence, she might win the match. सिंपल सेंटेंस है, माइट पॉसिबिलिटी वाला है। द मैच माइट बी won by her. ओके, नेक्स्ट हम सेंटेंस करेंगे प्रीपोजिशनल वर्ब्स वाले। प्रीपोजिशनल वर्ब जहाँ पर होती हैं वो सेंटेंस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, शी objected to my proposal. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर, सिंपल पास्ट टेंस है ये, तो इसके साथ टू लगाया गया है। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन वर्ब कौन सी है, प्रीपोजिशनल, क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशन टू लगाया गया है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, माई प्रपोजल
माई proposal was, सिंपल पास्ट टेंस से तो was आएगा, was objected to by her, क्योंकि प्रीपोजिशनल वर्ब है तो इस वर्ब के साथ तो ये जो प्रीपोजिशन है वो आएगी ही आएगी, और ये जो प्रीपोजिशन है ये किसके लिए आई है, पैसिव वॉइस के लिए, ठीक है, दैट इज एक्टिव वॉइस, दैट इज पैसिव वॉइस सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, द चिल्ड्रन laughed at the beggar, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, द beggar, सिंपल पास्ट टेंस है, was laughed at by the children, ओके। इसीलिए इनको प्रीपोजिशनल वर्ब बोला गया है, क्योंकि ये वर्ब अपने साथ एक प्रीपोजिशन जरूर लेती हैं, और वो प्रीपोजिशन पैसिव वॉइस में भी रहेंगी और बाई अलग से लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं QUAIASI, कौन से, पैसिव। इसका मीनिंग क्या है, देखिए हम एग्जाम्पल के साथ आपको मीनिंग समझाते हैं। दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, ठीक है, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। ओके, तो क्या बनेगा, दिस मैंगो, हम ये कहते हैं ना कि ये मैंगो टेस्टी है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। दिस पिल टेस्ट बिटर, इस जो टैबलेट का जो टेस्ट है वो बिटर है, कड़वा है, तो दिस मैंगो इज स्वीट, दिस मैंगो इज स्वीट when tasted, ठीक है, इसको उनको क्या बोलते हैं, पैसिव। नेक्स्ट है द रोज स्मेल्स स्वीट, ठीक है, क्या बनाएंगे, द रोज की सब्जेक्ट है तो ये ही रहेगा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ठीक है, ये तो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है ये, स्वीट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रोज इज स्वीट when smelt, SMELT, smelled. Third sentence, this medicine tastes bitter, then this medicine is bitter when tasted, ओके, दिस मेडिसिन इज बिटर व्हेन टेस्टेड। तो इसका जो रूल है वो क्या है कि जो सब्जेक्ट है, वो जो चीज़ है जिसके बारे में हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा,
फिर क्या है ये, अगर ये पास्ट में है, क्योंकि एक तो ये जनरल चीज़ है कि स्मेल जो है ना वो स्वीट देता है और ये टेस्ट उसका स्वीट है, मेडिसिन का जो टेस्ट है वो बेटर है, तो ये जनरल चीज़ें हैं। सपोज़ ये पास्ट में भी आ जाता है तो हम पास्ट टेंस बना देंगे, इज़ की जगह वॉज लगा दिया हमने, ठीक है। और जो मेन वर्ब है उसको हम क्या लगा देंगे, व्हेन के बाद थर्ड फॉर्म। क्लियर बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस अब है मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है मिसलेनियस का, इट्स टाइम टू रिंग द बेल, ठीक है। इट्स टाइम टू रिंग द बेल। अगर हम इसी सेंटेंस को ये बना दें कि रिंग द बेल, तो क्या सा सेंटेंस बन जाएगा, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने पीछे बताया था, रिंग द बेल, यू आर ऑर्डर टू रिंग द बेल, दैट विल बी इन पैसिव वॉइस। इट्स टाइम टू रिंग द बेल, कि ये सही टाइम है बेल करने का, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, इट्स टाइम यूँ का यूँ रहेगा, इट्स टाइम फॉर द बेल, फॉर द बेल। और मैंने आपको बताया है कि पैसिव वॉइस में जो वर्ब है उसको क्या हो जाएगा थर्ड पर, टू बी, रंग, रिंग, रंग। इट्स टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। सपोज मैं आपको बोलूँ इट्स टाइम टू डू hard work, it's time to do hard work to get good result, to get good result। तो क्या आएगा इसका पैसिव वॉइस, इट्स टाइम फॉर हार्ड वर्क or hard work to be done। आगे यूँ का यूँ सेंटेंस, to get good marks। क्लियर। थर्ड सेंटेंस, म्यूजिक इंटरेस्ट मी, म्यूजिक इंटरेस्ट मी, यानी म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या होगा, म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट है। तो आई एम इंटरेस्टेड, सिंपल सेंटेंस क्या आ जाएगा इसमें पैसिव वॉइस में, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। क्या होगा, जो मी केस ऑब्जेक्टिव केस उसका क्या बन गया, सब्जेक्टिव भी बन गया है, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, क्लियर। और जो हमारी मेन वर्ब है उसका क्या बन गया, थर्ड फॉर्म भी होगी। और इंटरेस्ट किस को दिखाता है, सिंपल प्रेजेंट को, तो ये क्या होगा, थर्ड पर्सन भी होगा। सिंपल प्रेजेंट की जगह एम आ गया, मी की जगह आई आ गया, इंटरेस्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन म्यूजिक। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस फोर्थ, one must do one's duty, one must do one's duty। यहाँ पर जो वन है वो सब के लिए, हर किसी के लिए वन यूज़ कर सकते हैं कि हर किसी को अपना काम करना चाहिए। क्या आएगा, ड्यूटी मस्ट, मैंने बताया था ना कि मॉडल आ जाए तो उसके बाद क्या लगता है, बी एंड देन थर्ड फॉर्म। यहाँ पर बाई वंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वन है, उसका यहाँ क्या आ गया, अपोस्ट्रोफी एस आ गया, तो ड्यूटी मस्ट बी डन, क्योंकि यहाँ पर हर एक को करनी चाहिए। तो इसमें भी सेंटेंस में यही भावार्थ निकलता है कि ड्यूटी मस्ट बी डन, कि ड्यूटी तो हर किसी का फ़र्ज़ बनता है करने का, ठीक है। तो हर किसी को ड्यूटी करनी चाहिए, ड्यूटी मस्ट बी डन। दैट इज़ इन पैसिव वॉइस, दैट इज़ इन एक्टिव वॉइस। द सेम वे एक्टिव वॉइस and that is passive voice। Clear। Active voice, that is in passive voice।
Next beta, I am writing some sentences here. You will solve the exercise yourself. Okay? So many sentences I have done for you people. He has missed the train. I will give you very simple sentences. He has missed the train. Second sentence. Do they speak French? Do they speak French? Third. Was he reading a book? Was he reading a book? Fourth है compose this letter. compose का मतलब क्या होता है? उसको बनाना, लिखना. compose this letter. That is imperative sentence. Where did you buy this pen from? Where did you buy this pen from? आपने ये पेन कहाँ से खरीदा है? Who wrote this speech? Who wrote this speech? Sentence 7. One should respect one's elders. I didn't praise anybody. 9th. He hurt his leg. He hurt his leg in an accident. यानी उसकी लेग को चोट किस में लगी? एक्सीडेंट में चोट लगी. नेक्स्ट है someone was knocking at the door. Someone was knocking at the door. Solve this exercise. Solve this exercise. These are 10 sentences. You will have to change into passive voice. Change into passive voice. Clear beta? These are 10 sentences. These are very easy sentences. Just मैथमेटिक्स की तरह ही. जैसे मैथ्स में हम एक फॉर्मूला लगा के उसको अप्लाई करते हुए हम सम सॉल्व करते हैं. इन द सेम वे वी solve grammatical exercises using the rules, grammatical rules, and I have told you, I have explained you all the rules related to the topic voice. I think you have understood all these rules of the tenses, models and voice. And if you have any problem, you can contact me anytime. Okay, all the best beta.